काशीपुर में महापौर दीपक बाली द्वारा काशीपुर के बाजारों, गलियों और नालियों के लिए देर रात 10 बजे अचानक अपने दल बल के साथ निरीक्षण किया, जहां वर्षों से बारिश के मौसम में पानी भर जाना आम समस्या रही है। इस बार नगर निगम ने मानसून से पहले ही जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना बनाई है, जिसमें नालियों का चौड़ीकरण और गहराईकरण प्रमुख कार्य के रूप में लिया गया। महापौर ने निरीक्षण के दौरान स्वयं हर गली, मोड़ और सड़क किनारे चल रहे कार्यों का जायजा लिया और दुकानदारों से संवाद स्थापित करते हुए भरोसा दिलाया कि इस बार बरसात के समय उनका कारोबार ठप नहीं होगा। दीपक बाली का ये आधी रात का निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट संकेत दिया कि नगर की समस्याओं को अब सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि धरातल पर हल किया जाएगा। उनके साथ नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी और दर्जनों वार्ड पार्षद भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान महापौर ने ठेकेदारों और निगम के कर्मचारियों को ये सख्त निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। अब जनता वादों से नहीं, कार्यों से बदलाव देखेगी। सफाई और जल निकासी व्यवस्था के सुधार के लिए निगम पूरी तरह से तैयार है। महापौर दीपक बाली ने रात्रि निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की और जलभराव के कारण आने वाली कठिनाइयों को गंभीरता से सुना। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि काशीपुर अब सिर्फ विकास की बातें नहीं करेगा, बल्कि उसका प्रमाण सड़क, नालियों और साफ गलियों के रूप में नजर आएगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि नगर की जनता ने उन्हें जो विश्वास और जिम्मेदारी सौंपी है, उसे भी पूरी ईमानदारी और गंभीरता से निभा रही हैं। काशीपुर में वर्षों से जलभराव की समस्या व्यापारियों, निवासियों और राहगीरों के लिए भारी परेशानी का कारण बनी हुई थी। खासकर बरसात के दिनों में मुख्य बाजार सहित कई क्षेत्र पानी में डूब जाते थे, जिससे व्यापार प्रभावित होता था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। वहीं नालियों के चौड़ीकरण और गहराईकरण का कार्य एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है, ताकि पानी तेजी से निकल सके और जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। तो जरा से भी बारिश पड़ेगी तो ये पानी तो बाहर आएगा ही। आज आपकी नालियां चौड़ी हो रही हैं, क्या आपकी लक्ष्मी माइनर साफ होकर बह रही है, आप देखिए। तो ये जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है कि इसमें अब आपको कोई पन्नी नहीं। एक आध की बात छोड़ दीजिए, मेरी सम्मानित जनता भी मुझे सपोर्ट कर रही है। एक भी पन्नी नहीं दिख रही। ये देखिए कहाँ है, आप देखिए। तो हाँ, एक भी आपको पन्नी नहीं दिख रही है, गार्बेज इसमें नहीं दिख रहा, कोई कूड़ा नहीं दिख रहा। क्या है ये जन समर्थन ही तो है। तो मैंने पहले भी कहा, मैं या मेरे पार्षद या मेरे कर्मचारी या मेरे अधिकारी तब तक जल भराव से इन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर सकते जब तक जन समर्थन नहीं मिलेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी काशीपुर की सम्मानित जनता को कि आज जब हमारे लोग काम करते हैं, मैं हूं या ना हूं, वो साथ में सपोर्ट पर उतर आती है। इसके लिए मैं अपनी सम्मानित जनता को धन्यवाद। आप भी यहाँ पर जो काम चल रहा है या कहे विकास या जल निकासी को लेकर काम चलने को देखने एक आए हैं, आप रहते गोलू गार्डन के आसपास हैं पर यहाँ काम देखने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दूं, मैं गोलू गार्डन पर नहीं रहता। इस वार्ड का जो पार्षद है मेरा बेटा है। इसी वार्ड से मैं सभासद रहा हूँ, इसी वार्ड से वाइस चेयरमैन रहा हूँ। शायद आप धोखा लग गया आपको। और रही बात इसकी, जो आज विकास के काम हो रहे हैं पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। तो जैसा पूरे देश का निर्माण, नए भारत का निर्माण हो रहा है, वैसी धामी जी के आशीर्वाद से, धामी जी के सहयोग से और माननीय मेयर बाली जी के नेतृत्व में इस नए काशीपुर का निर्माण होने जा रहा है। और इस नए काशीपुर के निर्माण से शहर की जनता खुश है, आसपास के लोग खुश हैं, मेरे वार्ड के लोग खुश हैं, मेरे व्यापारी लोग खुश हैं, सारा बुद्धिजीवी लोग खुश है। और मैं कहना चाहता हूँ एक बात, आपके चैनल के माध्यम से ये बात और कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन बाद जब इस नए काशीपुर का निर्माण हो जाएगा, कुछ दिन बाद जब हमारे मेहमान जो कभी 1 साल पहले या 6 महीने पहले या इन चुनावों से पहले जो काशीपुर में आए थे, और अब जब 1 साल बाद जब काशीपुर में आएंगे तो वो खुद ही कहेंगे, स्वतः ही उनके मन से निकल जाएगा कि काशीपुर कुछ बदला दिखाई दे रहा है, काशीपुर कुछ नया दिखाई दे रहा है। तो ये नए काशीपुर का निर्माण होने जा रहा है, जैसे नए भारत का निर्माण होने जा रहा है।
वैसे नए काशीपुर का निर्माण देना जा रहा है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और अपने वाली जी को, अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की जनता की ओर से, काशीपुर के व्यापारी की ओर से और नगर निगम के सभी सहयोगी साथियों की ओर से आपको माननीय वाली जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। पार्षद है, आधी रात आप यहाँ पर मौजूद हैं और वाली जी द्वारा जो पानी की निकासी को लेकर जो काम किया जा रहा है उस दौरान आप यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, वैसे ही हमारे दीपक बाली जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, काशीपुर को चमकाने में लगे हुए हैं। कैसे हमारा काशीपुर जल भराव मुक्त हो, किस तरीके से हमारा काशीपुर सुंदर हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। अभी हमारे दीपक बाली जी कल देहरादून थे, मुख्यमंत्री से मिलके आए, काशीपुर की लगातार चिंता कर रहे हैं और हमारे बाली जी भी हमें उन समस्याओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे हमारा काशीपुर जल भराव मुक्त और कैसे हमारा काशीपुर आगे बढ़े। अब आप देख सकते हैं कि एक एनडी तिवारी होते थे काशीपुर में विकास पुरुष, वैसे एक दीपक बाली है विकास पुरुष। किस तरीके से काशीपुर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। मैं स्वयं पार्षद हूं आवास विकास का और मुझे ऐसे कैप्टन दीपक बाली जी मिले, उनके अंदर इच्छा शक्ति है काम करने की। किस तरीके से वो काशीपुर को जल भराव मुक्त करने में लगे हुए हैं। आप देखिए, कल वो देहरादून थे और अभी कुछ मिनट बाद हमारे बीच में आने वाला। आप देख सकते हैं नगर निगम कर्मचारी, अधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, पार्षद लगे हुए हैं। देखिए सारे जेसीबी लगी हुई है और रात को आदमी सो नहीं रहा है, अभी भी चिंता कर रहे हैं काशीपुर को कैसे मैं जल भराव मुक्त करूं। आप देख सकते हैं अभी परसों बारिश हुई थी, मात्र 2 घंटे के अंदर हमारा जल भराव मुक्त हो गया। नहीं तो पहले 6-6 घंटे, 8-8 घंटे व्यापारी रोते थे, परेशान होते थे। आज व्यापारी खुश हैं, दुकानदार खुश हैं कि हमारा सामान खराब नहीं हो रहा है, दुकानों के अंदर पानी नहीं भर रहा है। ये किसकी सोच है? दीपक बाली की सोच है। तो कहीं ना कहीं दीपक बाली के अंदर वो काम करने का जो जज्बा है और मुझे हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें एक ऐसा मेयर मिला है जिस तरीके से काशीपुर को इंदौर बनाने में लगे हुए हैं, ऐसी वार्ड को भी इंदौर बनाने में लगे हुए हैं। कहाँ सड़क नहीं बन रही है, कहाँ लाइटें नहीं लग रही है, कहाँ नालियां साफ नहीं हो रही हैं। ये दीपक बाली जी के अंदर इच्छा शक्ति है और मैं आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल नहीं, मात्र 2-2.5 साल के अंदर आप काशीपुर को सुंदर और कहीं ना कहीं बदलता हुआ स्वरूप में हमारे काशीपुर को के लिए जो किस तरीके से दीपक बाली जी की तैयारी है या कहे मेयर साहब की तैयारी है, नालियां बनाना है या आगे के लिए नालियां बनी है, पानी के स्रोतों को लेकर किस तरीके से तैयारी करी जा रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है और पहली बार किसी ने इतने विस्तृत तरीके से सोचा है। मैं समझती हूँ हम लोग जरूर कामयाब होंगे। जिस तरीके से रात को काम किया जा रहा है लगातार। जी हाँ, क्योंकि दिन में ये यहाँ रोड में चलती रहती है, ज्यादा आवागमन रहता है, उसके अकॉर्डिंग रात में काम करा जा रहा है क्योंकि रात में थोड़ा ट्रैफिक कम रहेगा तो काम करने में सुविधा मिलेगी। लगातार बाली जी जो मुख्य समस्या है काशीपुर, उस पर काम कर। देखिए, जल भराव की समस्या तो आज की नहीं है। विगत में 22 साल से मैं भी पार्षद रही हूँ, तो 22 सालों से लगातार देख ही रही हूँ। लेकिन हाँ, इसको पहली बार जड़ से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, प्रयाफल भी होंगे। बाली जी द्वारा मानसून को लेकर जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, नालियों के निर्माण है, खोदकर उनका चौड़ीकरण है, क्या कहेंगे आप क्योंकि पार्षद भी है? जी, हमारे शहर में आप देख रहे हैं 1 हफ्ते से मिशन मानसून चल रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है #मिशन मानसून। तो इसको लेकर ही काम चल रहा है। हमारे मेन बाजार में सबसे ज्यादा जल भराव की समस्या रहती है और वहां पर नालियों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और काफी लोग कह रहे थे कि व्यापारी लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये मतलब एक मिथ फैलाई जा रही है शहर में। कल हम सब लोग वहाँ पे साथ में थे और व्यापारी भी हमारे साथ में ही थे, वो हमें अपने राय मशवरे भी दे रहे थे कि ये काम ऐसे होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके का विरोध नहीं कर रहा है। ये बस एक शहर में मिथ फैलाई जा रही है कि कोई मतलब व्यापारियों का इससे नुकसान हो रहा है। इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कल रात नालियां तोड़ी गई थी चौड़ीकरण के लिए और आज सुबह तक बना भी दी जा चुकी हैं वो। तो काफी तेजी से काम चल रहा है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे मुख्य चौराहे पर भी ये नाला जो 20-25 साल से अभी तक साफ नहीं हुआ था, इसकी आप अगर फुटेज लें तो इसमें आपको दिखेगा कि ये नाले में सीमेंट के कट्टे पड़े हुए हैं, प्लास्टिक की बोतलें। ये नाला पूरी तरीके से चौक पड़ा हुआ था पिछले 15 से 20 सालों से। तो इसकी सफाई का कार्य चल रहा है, पिछले 1 हफ्ते से ये कार्य चल रहा है। काफी अच्छा काम हो रहा है ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हमारे शहर के।